नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेममय शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं आपके प्यार का। दर्शकों, हमेशा की तरह हर सप्ताह में जो आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं हाजिर होता हूं, इस सप्ताह भी आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये सप्ताह जो शुरू होगा इस 7 सितंबर से, सोमवार से लेकर के संडे तक चलेगा, यानी कि 7 सितंबर 2020 से 13 सितंबर 2020 तक चलेगा। ये सप्ताह यानी कि वीकली फोरकास्ट आपके लिए क्या क्या संदेश लेकर के आया है, क्या आपको इस सप्ताह के अंदर करना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या करने से आपको बहुत फायदा हो सकता है, क्या करने से बहुत नुकसान हो सकता है, कहाँ पे आपकी हाजिरी जरूरी है, कहाँ पे हाजिरी आपकी नहीं जरूरी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करने वाले, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने वाली होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं कहने वाली। इवन वादों विवादों से मुक्ति दिलाने में क्या इस सप्ताह के ग्रह आपको कोई राहत देंगे? क्या इस कोर्ट कचहरी में चल रहा कोई मसला आपकी इच्छा के मुताबिक हल हो सकता है? क्या रुके हुए कार्य इसमें बन सकते हैं या फिर बने हुए कार्य इसमें बिगड़ सकते हैं? अगर कहीं कोई परेशानी है तो उसका समाधान क्या है, उसकी चर्चा हम साप्ताहिक राशिफल में वीकली फोरकास्ट में करेंगे। हर सप्ताह के अंदर हर राशिफल वालों के लिए, हर राशि वालों के लिए, हर सन साइन के लिए अलग अलग बातें हो सकती हैं। कुछ बातें करने वाली हो सकती हैं, कुछ बातें नहीं करने वाली हो सकती हैं, किसी के लिए अच्छी हो सकती हैं, किसी लिए कि थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती हैं। जैसा है वैसा ही पढ़ करके मैं आपको सुनाऊंगा कि यहाँ पे मेरे पास कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। जो आपके सप्ताह की रिपोर्ट निकल के आ रही है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एरियंस, मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है हेल्थ। हेल्थ का पार्ट आपका पहले की अपेक्षा सुधरने के योग बनेंगे। अगर कहीं कोई खराबी चल रही थी सेहत के अंदर, उसके अंदर भी सुधार की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इवन घर परिवार के अंदर भी अगर किसी को लेकर के मन चिंतित या परेशान चल रहा था, वहां से भी राहत के योग बनेंगे। बस थोड़ा सा जुबान पे नियंत्रण जरूर रख के चलना होगा, आपकी कही हुई बात किसी को चुप ना जाए। दूसरा, आर्थिक दृष्टि से कहीं से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं, उम्मीद भी ना हो वो कार्य आपको करने को मिल जाए। तीसरा, मान सम्मान का कोई माहौल बन सकता है। किसी के साथ संबंधों में कोई खराबी चल रही थी, उन संबंधों के अंदर सुधार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके आपके सामने आएंगे और आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करके फायदा होगा और यहाँ पे ना करके मुझे फायदा होगा, यहाँ पे मुझे करना चाहिए, यहाँ पे मुझे नहीं करना चाहिए। कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले भी इच्छा के मुताबिक हल हो सकते हैं। बस एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना होगा, कोई नई काम की शुरुआत करनी हो, उसके ऊपर थोड़ा सा हॉल्ट लगाना होगा, थोड़ा सा रुकना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी, अन्यथा आने वाले समय में आपको सफर करना पड़ सकता है। पुराने कामों में आपको सफलता के योग बनेंगे, कुछ रुके हुए काम भी बनेंगे, कुछ काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने में कामयाबी रहेंगे। बट नए कामों के लिए सितारे इजाजत नहीं देते, अगर कहीं गलती कर बैठे तो सफर करना पड़ेगा। रिश्तों को लेकर के, भले ही रिश्ते वो प्यार के हों या परिवार के हों, आपको कोई ना कोई अच्छी खबर सुनाएंगे। कोई आपका दोस्त, मित्र, प्रेमी आपको बड़े अच्छे सुझाव दे सकता है, किसी कार्य में इमोशनली आपकी मदद कर सकता है, फाइनेंशियली मदद कर सकता है, स्पिरिचुअली मदद कर सकता है, आपके साथ खड़ा हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस चीज के लिए
आपको ये ध्यान रख के चलना होगा कि रिश्तों को जितनी तवज्जो आप देते जाएंगे उतना आनंद उसका लेते जाएंगे। काम में कोई ऐसा काम जो किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो या फिर किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई टेंशन चल रही हो, वहां पे आपको सफलता के योग मिल सकते हैं। सब कुछ अच्छा चलते हुए बीच बीच में कहीं ना कहीं मन नाखुश होता रहेगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। मेडिटेशन, योगा का ध्यान आपके लिए बहुत फलित होगा। जिस भगवान की भी आप पूजा करते हैं, जिस रूप में भी उसको मानते हैं, उनका ध्यान कीजिएगा, आपको फायदा होगा। इस सप्ताह के अंदर 2 चीजें आपको करने से कहीं भी नेगेटिविटी, बीच बीच में मैंने बताया ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मान लीजिए हफ्ते में कुछ दिन ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अकस्मात धन लाभ कैसे ऐसे योग बना देंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा काम दिलवा देंगे आपको सोचा भी नहीं होगा। आगे काम के जो रिजल्ट्स हैं वो भी तो अच्छे होने चाहिए ना। वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं भूल कर बैठा, गलती कर बैठा, मुझे जहाँ पे बोलना नहीं चाहिए था, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। मन में पछतावा जो होना है, वो मुझे लगता है कि वो चीजें, वो रिग्रेट वाला काम करना भी क्यों है। अब इस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, इस सप्ताह के अंदर शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ कीजिएगा। किसी भी गरीब अबव द एज ऑफ 50 वाले व्यक्ति को दूध, मिश्री और इलायची का दान दीजिए और साथ में 2 फल दीजिएगा। 1 हफ्ते में 2 बार करने से सप्ताह के अंदर कहीं पे भी नेगेटिविटी होगी, वाइप आउट होगी और पॉजिटिविटी एनहेंस हो जाएगी। अब बात करेंगे टॉरियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह में सेहत के अंदर सुधार होगा। लेन देन के मामलों में एहतियात बरतनी होगी। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट होने के योग बनते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। काम के नए साधन आपके लिए पैदा हो सकते हैं। रिश्तों को लेकर के मन के अंदर चल रही कोई ना कोई परेशानी आपकी दूर हो सकती है। कुछ कॉम्पेंसेटरी फेज भी है इस सप्ताह के अंदर। ऑल ऑफ सडन पैसे फंसे हुए थे, मिल गए। कोई सप्ताह का आपको कोई काम नहीं हो रहा था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम नहीं हो रहा था, इस सप्ताह में वो काम हो गया। स्पेकुलेटिव गेन्स बढ़ गए। पुरानी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए गेनफुल साबित हो गई। कोई ऐसा काम जिनके सेहत को लेकर भी समय है और काम को लेकर भी ठीक है, रिश्तों को लेकर के समय भी ठीक है और वादों विवादों को, झगड़ों को, परेशानियों को खत्म करने के लिए भी समय उत्तम है। एंड भूमि से संबंधित कार्यों में विशेष तौर पे लाभ देगा। बस अपनी बिलोंगिंग का जरूर ध्यान रखना है। कोई ना कोई चीज रख के सप्ताह में भूल सकते हैं। गलती खुद की होगी, कहना किसी और को होगा। उधार देने से परहेज करना होगा। अगर स्पेकुलेशन में पैसा लगाना हो तो उसके लिए किसी ना किसी की राय अवश्य ले लीजिएगा। इस सप्ताह के अंदर आपको क्या करना होगा, 7 पीले फल लेकर के सप्ताह के अंदर 2 बार प्रभु के चरणों में लगा करके गरीबों में दे दीजिए या फिर मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पे भी चढ़ा दीजिएगा। अब बात करेंगे जेमिनियंस, मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय जो है रिश्तों को लेकर के बहुत खुशी देने वाला है। मान सम्मान भी बढ़ाने वाला है। सेहत के अंदर सुधार भी लेके आने वाला है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, पॉजिटिविटी माइंड के अंदर बढ़नी, सोच का दायरा मजबूत होना, सोच का दायरा बड़ा होना, उसकी सोच बढ़ेगी। कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के भी इस सप्ताह के अंदर योग हो सकते हैं। कुछ यात्रा के भी योग हो सकते हैं या फिर दूर बैठे किसी रिश्तेदार मित्र की तरफ से कोई अच्छा संदेश आ सकता है, कोई अच्छा पैगाम आ सकता है या अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी दे सकती है। परिवार के संग मिलकर के लिए गए फैसले आपको खुशियां देंगे। 2 जगह पे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप गलती कर सकते हैं। एक, अपने काम के राज किसी के साथ खोल करके कोई आप ही की बातों को आपके ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। कोई आपके किसी डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकता है या अनवांटेड आपके साथ
राइवलरी मोल ले सकता है या आपको परेशान करने की कोशिशें कर सकता है। कुछ पैसे का फ्लो बढ़ेगा, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट में गलती कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई पैसा किसी को उधार देने में गलती कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे के मामले में फैसले नपे तुले होने चाहिए। वर्क प्लेस पे डिपेंडेंसी को कम करना होगा और अपना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बना करके रखना होगा। इस सप्ताह में गायत्री चालीसा, गायत्री कवच का पाठ कीजिएगा एंड 11 पैकेट्स ऑफ फ्रेश मिल्क प्रभु के चरणों में टच करके गरीबों में बांट दीजिए। अगर वहां भंडारा चल रहा है तो भंडारे में दे दीजिए। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? मान सम्मान यश के योग बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं कुछ चीज रख करके इस सप्ताह में भूल हो सकती है, भूल सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज आपकी गुम ना हो जाए, कहीं ना कहीं कोई किसी जगह से आपको अनवांटेड कोई टेंशन ना अटके। कमांड वर्क प्लेस पे बढ़ेगी, सेहत के अंदर सुधार होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिजिकल फिटनेस की तरफ आपका सेल्फ इंस्पिरेशन बहुत बढ़ेगी। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। इस सप्ताह के अंदर काम भी बढ़ेगा, पैसे का फ्लो भी बढ़ेगा, अच्छे अच्छे लोग भी आपके संपर्क में आएंगे, घर परिवार के लोगों के लिए अच्छे काम आप खुद भी करेंगे, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको अंदर से बॉदर करती रहेगी। एक्सरसाइज तो आप एक्सरसाइज की तरफ पूरा, फिटनेस की तरफ पूरा ध्यान आपका जाएगा, मगर ओवर एक्सरसाइज से बचें, डाइट को क्रश करने से बचें, ओवर ईटिंग से बचें। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखने की ग्रह हिदायत देते हैं। यानी कि समय मान सम्मान यश रिश्तों का आनंद लेने वाला है। कहीं ना कहीं जो परेशानी आएगी वो क्रिएटेड होगी, आपकी अपनी गलती के कारण हो सकती है। उससे कैसे बचा जाए? मां लक्ष्मी की आराधना करके ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और 2 अनार, 2 लाल गुलाब, 2 सेब मां लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दीजिए और पूरा सप्ताह तांबे का सुराख वाला पैसा अपने पास रखिएगा। अब बात करेंगे लियोस, सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय जो है कुल मिलाकर के अबाउट 60% ऑफ जो समय है हफ्ते इस सप्ताह का, वो आपके लिए अच्छे वाला है। अच्छी चीजें चलेंगी, साथ साथ में बीच में तनाव वाली चीजें भी साथ में चलेंगी। सेहत का पक्ष नो डाउट सुधरेगा, सेहत के प्रति आपकी जागरूकता भी बढ़ेगी, काम को लेके हौसले बुलंद भी रहेंगे, काम के नए आइडियाज भी दिमाग में आएंगे, काम पे वर्क प्लेस पे जो एफर्ट्स करेंगे उसके रिजल्ट्स भी आपको दिखाई देंगे। रिश्तों को लेके मन की चैन भी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के साथ मनमुटाव हो सकता है या किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न बॉदर कर सकते हैं एंड लॉन्ग पेंडिंग को प्रॉपर्टी का काम होने से भी आपको आनंद आ सकता है। इस सप्ताह के 2 दिन खास करके, इसमें वेडनेसडे एंड फ्राइडे, आपके लिए कोई विशेष खुशखबरी लेकर के आ सकते हैं। गुरु का हुआ धन कहीं से दिला सकते हैं, कहीं कोई ऐसा काम करवा सकते हैं। अगर ध्यान रखना होगा, ट्यूसडे एंड सैटरडे वाले दिन लेन देन के मामलों में जल्दबाजी ना करें, वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं, अनमांगी हुई गाड़ी किसी को ना दें और किसी की गारंटी देने से या फिर कोई डॉक्यूमेंट साइन करते समय आपको एहतियात बरतनी होगी। शत्रुओं पे इस सप्ताह में आप विजय पाएंगे और साथ में कोई रुका हुआ काम बड़े अच्छे तरीके से होने से आपका मन एकदम उछल सकता है, आनंदित हो सकता है। इस सप्ताह के अंदर क्या करना होगा? राहु चालीसा, राहु कवच का पाठ करना होगा और दूसरा ओम रांग राहु विनमय मंत्र का उच्चारण करना होगा और गुड़ का दान या गुड़ की मिठाई गरीबों में बांटनी कल्याणकारी। अब बात करेंगे वर्गुस, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की वीकली फोरकास्ट की। समय क्या कहता है? तन मन धन की स्थिति
बेहतर होने वाली है सप्ताह के अंदर। कहीं ना कहीं से अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से काम को लेकर के नई चीजें निकल के आपके सामने आ सकती हैं। अब उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कहीं अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी आपके नुकसानदेह साबित ना हो। किसी न किसी घर के बड़े की राय ले लीजिएगा या उस काम से संबंधित किसी की राय जरूर ले लीजिए, अन्यथा उसमें भूल भी हो सकती है। कुछ व्यक्ति या कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। नो डाउट काम के रास्ते बनेंगे, माइंड की क्रिएटिविटी बड़ी टैलेंट, आपका टैलेंट बड़ा इंप्रूव होगा, क्रिएटिविटी बड़ी इंप्रूव होगी। अगर आप बैंकिंग के किसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया के किसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के किसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का बहुत अच्छा आनंद लेने में कामयाब होंगे। कुछ ऐसे काम आपके होंगे जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, मगर कुछ काम हाथों से ऐसे भी निकल सकते हैं जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। अपने क्रोध पे कंट्रोल रख के चलना होगा। यहां जहां भी मार पड़ेगी इमोशनल डिसीजन के कारण पड़ेगी। कोशिश कीजिएगा कि आफ्टर सनसेट, स्पेशली आफ्टर 5 PM, जस्ट मेक इट ए पार्ट ऑफ द रूटीन कि इस सप्ताह के अंदर 5 बजे के बाद दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज नहीं लेनी है। दूसरा, 2 बार बंद गोभी के 4 टुकड़े कीजिए, उसके ऊपर 1 मुट्ठी गुड़ वाली शक्कर स्प्रे कीजिए, 1 मुट्ठी चोखर स्प्रे कीजिए और भगवान को याद करते हुए गाय माता को ऑफर कर दीजिए। अब बात करेंगे लिब्रन्स, तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? जो सप्ताह है अच्छे नोट पे शुरू होगा, अच्छी खबर के साथ शुरू होगा, अच्छे फैसले आपको दिलवाएगा। किसी रिश्ते को लेके मन बड़ा प्रसन्न हो सकता, किसी रिश्ते को लेके कुछ बेचैनी बढ़ सकती है। शारीरिक व मानसिक बेहतरी बढ़ेगी। पैसे के फ्लो को लेकर के चिंताएं कम होंगी, फंसे हुए पैसे निकलेंगे, इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। मगर कुछ लोग फिर भी आपको गुमराह कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा एक्टिव एंड अटेंटिव बने जरूर रहना है सप्ताह के अंदर। क्यों? क्योंकि इस सप्ताह के अंदर कुछ बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। उन अच्छी चीजों का कोई अनड्यू एडवांटेज न ले ले। कहीं आप कोई बात किसी को ना बताने वाली हो, अब बता करके अपनी बनी बने गेम को बिगाड़ ले, तो उसका मतलब थोड़ी सी अपनी सीक्रेसी जो है इस सप्ताह के अंदर बना के रखनी होगी। अच्छे लोगों का साथ आपको मिलेगा, मगर किसी परिवारजन की सेहत को लेकर चिंता या फिर किसी के साथ संबंधों को लेकर के कुछ चिंता आपको बॉदर करेगी। यस, अगर कोई मैटर कोर्ट कचहरी में चल रहा है, डिसीजन पे है, तो फेवरेबल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्रोध पे रखना होगा नियंत्रण। पारिवारिक मामले में तवज्जो ज्यादा बढ़ानी होगी। 2 बार सप्ताह के अंदर पीली दाल, पीले फल और पीले लड्डू भगवान जी के चरणों में लगा के बांट दीजिएगा। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, जमीन जायदाद से संबंधित कामों में लाभ मिलेगा। रुके हुए पैसे आपको मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट के नए तरीके आपको मिलेंगे, काम को एक नई दिशा मिलेगी। किसी की गाइडेंस आपकी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने में मदद करेगी। लेन देन के मसलों को लेकर के लक आपका खास साथ दे सकती है। कहीं से ऑल ऑफ सडन कोई भगवान की कृपा हो सकती है लेन देन के मामलों में। कहीं ना कहीं से पैसे का लाभ हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही गेनफुल साबित हो सकती है। थोड़ी सी तवज्जो अपनी हेल्थ पे देनी है, अपने परिवार पे देनी है। 10वें घर का सूर्य आपकी पोजीशन को, पहचान को बढ़ाता जाएगा। जो सप्ताह के पहले कुछ दिन होंगे वो आपके लिए खास तौर पे सरकारी दरबार में आपकी पहचान को बढ़ाने में मदद करेंगे। बस कहीं रिश्ते और हेल्थ इग्नोर ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य चालीसा का पाठ कीजिएगा और किसी अंधे व्यक्ति को, किसी ब्लाइंड व्यक्ति को भोजन से या मेडिसिन से मदद करनी और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ सुनना या करना आपके लिए कल्याण वर्धक साबित होगा।
अब बात करेंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वाले के साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह के अंदर तन मन धन की पोजीशन पहले की अपेक्षा सुधरेगी, परिवार की खुशियां बढ़ेंगी, कोई अच्छी यात्रा के योग हो सकते हैं, जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है, किसी अच्छे व्यक्ति से हो सकती है मुलाकात। वर्क प्लेस पे इक्का पुक्का टेंशन आपको बॉदर करती रहेगी, कुछ आप जाने जाने में ओवर कॉन्फिडेंट होके अपना काम किसी पे छोड़ के कोई ना कोई परेशानी ले सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते आपके लिए बहुत केयरफुल अटेंटिव होंगे, मगर कहीं ना कहीं कोई बाहरी आदमी आपको मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है, आपका रिश्तेदार को मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है। तो आज जब तक राय आपसे मांगी ना जाए तब तक राय देने से आपको परहेज करके चलना होगा। इस सप्ताह के अंदर काम की टेंशन ना आए और बाकी पूरे रिश्तों का आनंद भी आप ले सके, समय कुल मिलाकर अच्छा वाला है। इस सप्ताह के अंदर कोशिश क्या करना है, ओम नमो श्री गुरुवे नमः एंड ओम नमो श्री चंद्राय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना है। एक मुट्ठी ज्वार लेकर के वीरान जगह में दबानी है। सप्ताह के अंदर 2 बार करना है और किसी भी गरीब औरत को कोई कपड़ा या एडिबल ऑयल्स देने आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगे। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है, कुछ फैसले ऐसे होंगे क्योंकि इरादों की मजबूती बनेगी, माइंड के अंदर बड़े अच्छे आइडियाज आएंगे, प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा, समाज के अंदर पहचान बढ़ेगी, वर्क प्लेस पे भी आपकी पहचान बढ़ेगी। बट बेफालतू की चिंताएं, कुछ पुरानी गलतियों के कारण आपको सफर करना पड़ सकता है। कहीं कोई डॉक्यूमेंट ऐसा साइन किया था आपको याद भी नहीं है, तो अगर कहीं आप किसी अकाउंट्स के किसी डिपार्टमेंट से डील करते हैं तो आपको हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। दूसरा, किसी की गारंटी देने से आपको परहेज करना होगा। बड़ा बहुत क्लियर यहां लगे कि ये तो मेरा पार्ट है, मुझे करना ही पड़ेगा, वो ठीक है, मगर जहां पे भी आप ध्यान रख सकते हैं वहां ध्यान रख के चलिएगा। विवादों से पढ़ने से परहेज कीजिएगा। यस, फाइनेंशियली अकस्मात धन लाभ के आपके लिए बनते हैं योग। ऑल ऑफ सडन कोई जबरदस्त गेनफुल स्थिति पैदा हो सकती है, मगर सोचा भी नहीं होगा अचानक खर्चे भी आ टपकेंगे। इस सप्ताह के अंदर कहीं अच्छी चीज के ऊपर खर्चा कर पाएंगे जिसके ऊपर जरूरत भले ही ना हो। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे खर्चे आ सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, कोई आपको गिफ्ट दे सकते हैं, और आपके ऊपर ये समय जो पितृ पक्ष जो चल रहा है ये आपके लिए पितरों की विशेष कृपा की तरफ इशारा करता है। प्रभु की कृपा भी बनी रहेगी, पितरों की कृपा भी बनी रहेगी। धन के मामले में, काम के मामले में, रिश्तों के मामले में लगतेगी साथ, मगर कन्फ्रंटेशन अवॉइड करनी है। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना वो ध्यान रखना, गारंटी देने से करना है परहेज। गुड़ और गुड़ वाली मिठाई का दान गरीबों में देना आपके लिए कल्याण वर्धक साबित होगा। साथ में मां दुर्गा की आराधना, मां दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ कल्याणकारी साबित होगा। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है, मान सम्मान यश मिल सकता है, कोई उत्तम फैसले अपने काम को लेकर आप ले सकते हैं, अपनी हेल्थ को सुधारने के प्रयासों में आपको सफलता मिल सकती है। काम के प्रति जो आपकी डेडिकेशन डिवोशन होगी उसके रिजल्ट इमीडिएटली एंड फ्यूचर में भी आपको दिखाई देंगे। आपका कोई रिश्तेदार आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है, किसी दोस्त के साथ छोटी सी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर कोई काम पार्टनरशिप में है वहां पे भी कुछ तनाव की स्थितियां बढ़ सकती हैं। नेगेटिव बोलने से परहेज करें। आपको बार बार ये कहना पड़ेगा सप्ताह के अंदर, ये मैंने बात बोली थी ना वही हो गया, ये बात मैंने बोली थी ना वही हो गया, तो इसलिए नेगेटिव बोलने से बार बार परहेज करें। कोशिश कीजिएगा कि 21 मजदूरों के अंदर कोई भी मिठाई बांट सके बगैर बर्क वाली, सिल्वर फॉयल के बगैर वाली मिठाई बांट सकें,
बहुत बढ़िया होगा। अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए गेनफुल एंड यूजफुल साबित हो सकते हैं, मगर कोई दोस्त नाराज ना हो जाए, कोई अपना नाराज ना हो जाए, वहां पे भी देना होगा ध्यान। इसके लिए आपको गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ भी साथ में कीजिएगा। आखिरी राशि पाइसियंस, मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। समय क्या कहता है? अपनी सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, सेहत के प्रति आपकी कोशिश बढ़ेगी, सेहत के प्रति चौकसी बढ़ेगी। आप अपने ऊपर खर्चे करने को एकदम तैयार रहेंगे, अपने आप को सजाने के लिए, संवारने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए, अपनों का ध्यान रखने के लिए। अपना भी ध्यान रखेंगे, अपनों का भी ध्यान रखेंगे। प्रेम के रिश्तों के अंदर भी निखार आएगा, काम के अंदर भी निखार आएगा। आपकी डेडिकेशन, डिवोशन पे करेगी। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के अंदर तरक्की हो सकती है, आपको नई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के दायरों में मजबूती मिल सकती है। समय आपके लिए लाभकारी है। भूमि से संबंधित कामों में खास करके लाभकारी है। कहीं ना कहीं बैकेक, नेकेक या कहीं घुटनों में प्रॉब्लम, थोड़ा सा बॉदर आपको कर सकती है। दूसरा, क्रोध पे रखना होगा कंट्रोल। जब भी कोई चीज लूज करेंगे अपने आवेश के कारण, इसका मतलब इस सप्ताह के अंदर आवेश, द्वेष से आपको रहना होगा दूर। कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपके लिए बड़ा अच्छे वाला रहेगा। सोमवार का दिन, शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष खुशी को जन्म दे सकते हैं। एंड रविवार का दिन आपके लिए विशेष तौर पे किसी अच्छी चीज को जन्म, अच्छी सोच को जन्म दे सकता है। किसी अच्छी व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवा सकता है। इस सप्ताह के अंदर क्या करना होगा? 3 रोटियां 2 बार बनाइएगा। सप्ताह के अंदर 3 रोटियां बनाइएगा। एक रोटी के 8 टुकड़े कीजिए। एक रोटी के 8 टुकड़े करके पक्षियों को डाल दीजिए। दूसरी रोटी के 8 टुकड़े करके काले कुत्ते को डाल दीजिए। तीसरी रोटी के 8 टुकड़े करके गाय को खिला दीजिएगा। और साथ में गणेश कवच का कीजिएगा पाठ। आप देखिएगा आपके सप्ताह को और भी 4 चांद लगेंगे। दर्शकों, ये तो था हमारा आज का जो प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करी, वीकली फोरकास्ट की चर्चा करी। मैं आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम हमेशा आपके लिए हर सप्ताह साप्ताहिक राशिफल लेकर के आते हैं। हर रोज दैनिक राशिफल, आज का राशिफल, डेली फोरकास्ट लेके आते हैं। और बहुत सारे हमारे सपनों के ऊपर भी प्रोग्राम पड़े हुए हैं, ज्योतिष के ऊपर प्रोग्राम पड़े हुए हैं। जो चीज इंटरनली आपको बॉदर कर रही है, किसी चीज की भी जानकारी आपको लेनी है, तो एक बार प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिख करके यूट्यूब पे सर्च तो कीजिएगा, आपकी थर्स्ट क्वेंच हो जाएगी। फिर भी आपका कोई सवाल होगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, या हमारे आपकी वीडियो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जहां हमारा ईमेल आईडी है, वहां पे भी आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। और हमें हमारी वेबसाइट जो है www.premastrologer.com, PREM, पे जाइएगा। फ्री ऑनलाइन कुंडली आपके लिए अवेलेबल। फ्री सर्विसेज बहुत सारी हैं। फ्री ऑनलाइन कुंडली आप बना सकते हैं, गुना मिलान चेक कर सकते हैं, पंचांग देख सकते हैं, डेली का फोरकास्ट दे सकते हैं। और किसी चीज के लिए जानकारी आपको चाहिए, आपकी थर्स्ट वहीं पे क्वेंच हो जाएगी। अब मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। अगले सप्ताह फिर साप्ताहिक राशिफल के साथ आपसे मुलाकात होगी, और कल आपसे मुलाकात होगी दैनिक राशिफल के साथ, आज के राशिफल के साथ। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।